हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेवे। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने देखा था कि एग्जाम्पल नंबर 9 और एक्सरसाइज 3.2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर लिया था। तो आज की क्लास की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और वो क्या कहता है कि 10x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 10x बराबर -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में क्या है, स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। कौन से x में स्थित है? दूसरे। तो हमने बनाया क्वाड्रेंट। यहां पर हमारा फर्स्ट होता है, यहां पर सेकंड होता है, यहां पर थर्ड होता है और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा सिर्फ रफ के लिए है। तो हम केवल और केवल एएसटीसी रूल लगवाएंगे, लेकिन बात सेकंड की ही करेंगे। ए एस टी और सी रूल। एस क्योंकि यहां पर दूसरे की बात करेंगे तो एस का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा और इसका इनवर्स जो होता है कोसेक थीटा। इनकी ही वैल्यूज आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव की दिखेगी। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं कह दूं कि cos x और इसका इनवर्स क्या होता है sec x, मैं कह दूं tan x और इसका इनवर्स क्या होता है cot x, इनकी वैल्यूज यहां पर आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख देंगे। तो गिवन क्या है, तो हमने लिखा कि tan x इज इक्वल टू -5/12। अब आप कहोगे सर tan x की वैल्यूज यहाँ पर माइनस की क्यों है? तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखा तो tan x हमारा यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है। तो tan x की वैल्यूज कैसी होगी, नेगेटिव्स की तो होगी ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि cot x जो होता है वो tan x का इनवर्स होता है। तो आप लिख दोगे cot x इज इक्वल टू 1/tan x। लेकिन tan x की वैल्यूज यहां पर क्या है, माइनस की 5/12। तो यहां पर क्या कर दोगे -12/5। अब मेरी बात सुना, यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से। और वो क्या कहता है कि यहां पर क्या करेंगे, tan x और cot x दे रखा है, तो इससे tan x से हम sec x निकाल सकते हैं और cot x से हम क्या निकाल सकते हैं कि cosec x। तो क्या करेंगे, हम यहां से sec x से ही निकालेंगे। तो मैंने लिखा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x की वैल्यूज क्या दे रखी है, -5/12। तो मैंने लिखा -5/12 का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25/144। यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, 144। तो मैंने लिखा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या ले लिया मैंने, 144। 144 के अंदर एक का भाग 144 और 144 को 1 से गुणा किया तो 144 प्लस 144 के अंदर 144 का भाग एक बार, एक को 25 से गुणा किया तो हो गया 25। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यानी sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/144। लेकिन आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, तो आपको वैल्यू तो sec x की फाइंड करनी है। तो लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। तो जैसे मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया कि sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। लेकिन हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या sec x पॉजिटिव वैल्यू देता है, नहीं। sec x कैसे वैल्यू देता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ sec x और वैल्यूज कैसे देता है, नेगेटिव। तो हम आगे का यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे sec x इज इक्वल टू, नेगेटिव वैल्यू देता है तो पॉजिटिव वाला साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला, तो -13/12। लेकिन आपको पता है कि sec x का इनवर्स क्या होता है, cos x। तो मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू 1/sec x इज इक्वल टू -12/30। क्यों? क्योंकि sec x का उल्टा cos x होता है। तो यहाँ पर sec x की जो वैल्यूज आ रखी है -13/12, तो इसको हम क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद आपको फॉर्मूला ये याद होता है कि tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। लेकिन
10x की वैल्यूज यहाँ पर क्या दे रखी है, -5/12, तो मैंने लिख दिया -5/12 इज इक्वल टू sin x आपको फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया पुनः sin x अपॉन cos x की वैल्यूज यहाँ पर क्या है -12/30। अब देखो फाइंड sin x करना है तो sin x को तो एक तरफ रखेंगे और जितने भी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल हो sin x के अलावा, लेकिन चूंकि यहाँ पर तो वेरिएबल ही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, -12 को क्या करेंगे, -12/13 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे। तो संबंध कैसा बना के बैठा है यहाँ पर, डिवाइड वाला, तो जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि sin x इज इक्वल टू -5/12 तो थे, मल्टीप्लाई में गया -12/13। तो ये न्यूमरेटर के अंदर, ये डिनोमिनेटर के अंदर, बीच में मल्टीप्लाई, तो इसलिए कट गया। कितनी बार, 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो sin x इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5 को 1 से गुणा है तो 5 एकम 5 और 13 को 1 से गुणा करवाया तो 13 एकम 13। तो आपको कहोगे सर sin x की पॉजिटिव वैल्यू क्यों आई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, तो cosec x होता है। तो cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, देन sin x की वैल्यूज यहाँ पर क्या है 5/13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी उल्टी 13/5। इट इज द आंसर। तो देखो हमें तो एक गिवन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन था, तो इसके अलावा हमने 5 और ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल दिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो हम काउंट कर ले, क्या बता कि हम कोई भूल भी गए होंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, इसके रिगार्डिंग हमने सेकंड निकाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ये हमारा फिफ्थ, और ये हमारा सिक्स्थ, हमने सभी निकाल दी। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 से लेके जब तक हमने 5 तक क्वेश्चन किए तो वो एक टाइप के थे। अब 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन जो है वो एक टाइप के होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी 6 से लेके 10 तक, यानी प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। और इसमें जो सबसे पहले दे रखा है वो दे रखा है साइन 765 डिग्री का आपको मान बताना है। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि पहले क्या करें, क्वाड्रेंट समझ ले, है ना, क्वाड्रेंट समझ ले। तो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। जैसे ही यहां पर सर्कल बनाएंगे तो यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, और यहां पर 270 डिग्री, और यहां पर कितना आ जाता है पुनः 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद में वैल्यूज जो है उनकी पुनरावृत्ति क्या है या रिपीटेशन क्या है शुरू हो जाता है वैल्यूज का। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक लाइन लिखेंगे कि जो sin x जो होता है, sin x के मान अंतराल, रेडियन में बात करें तो 2 पाई, क्योंकि 360 डिग्री को रेडियन में हमेशा 2 पाई कहा जाता है। 2 पाई या 360 डिग्री के बाद पश्चात क्या हो जाती है पुनरावृत्ति, वैल्यूज की क्या हो जाती है पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि साइन 765 डिग्री को इस प्रकार से आपको ब्रेक करना है कि वो इसका मल्टीपल हो जाए और उसके बाद में संख्या चेंज करे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैं लिखूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो मैं 360 डिग्री को जब मैं किससे गुणा करवाऊं 2 से, तो 36 दूना 72 हो जाता है, तो 720 डिग्री। जब मैं 720 डिग्री के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 765 डिग्री हो जाए, तो देखो मैं 45 डिग्री जब ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 765 डिग्री, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा 720 है ना, वो 2 पाई या 360 डिग्री का तो मल्टीपल हो गया, लेकिन उसके साथ जो हमने 45 डिग्री ऐड किए ना वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। क्यों? क्योंकि देखो 360 डिग्री कोई मल्टीपल इसी रेखा पर कहीं आएगा, तो उसके साथ मैंने 45 डिग्री ऐड किया तो यहां पर कहीं पर आएगा। तो हमने कहा 360 डिग्री के बाद या 2 पाई के बाद वैल्यूज जो है उसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर वैल्यूज का रिपीटेशन शुरू होगा। तो 360 डिग्री का कोई भी मल्टीप्लीकेशन के साथ जब हमने 45 को ऐड किया तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, और वो भी किसकी, साइन एक्स की। तो आप कहोगे सर 1/√2 होती। तो यहाँ पर भी यही होगा। तो मैंने लिखा साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन, इसको मैंने लिख दिया 720 डिग्री के साथ जब मैं 45 डिग्री को ऐड करूंगा तो हमारा 765 डिग्री हमें मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से ब्रेक किया तो साइन, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 2 × 360 डिग्री प्लस क्या कर दिया 45 डिग्री। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या है कि साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। हमेशा हमेशा याद रखना। तो यहां पर क्या हो गया कि ये 2π का ही जो मल्टीपल है कोई, तो वो वैल्यूज 2π ही होगी। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू साइन, अब 2π का ये मल्टीपल है तो यहां पर वैल्यूज क्या आ जाएगी साइन 45 डिग्री। चूंकि आपको पता है साइन 45 डिग्री क्या होती है, वैल्यूज 1/√2 आंसर। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो इसके आगे वाला हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 होगा और वो क्या कहता है कि कोसेक -1410 डिग्री की आपको वैल्यूज बतानी है। किसकी, कोसेक -1410 डिग्री की। तो यहां पर थोड़ा बहुत क्या करेंगे, पहले तो कोऑर्डिनेट को समझ लेंगे। हमारा कोऑर्डिनेट क्या कहता है कि देखो ये मैंने सर्कल बना दिया, यहां पर हमेशा 0 डिग्री होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है, यहां पर 180 डिग्री होता है, और यहां पर 270 डिग्री होता है, और यहां पर 360 डिग्री होता है। रेडियन में 360 डिग्री को हम 2π कहेंगे। 360 डिग्री के बाद में जितनी भी वैल्यूज आती हैं उसका रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो यहां पर रिपीटेशन शुरू होगा। तो देखो यहां पर -1410 डिग्री है, उसको क्या करेंगे 360 डिग्री के किसी मल्टीपल के पास में ही रखेंगे। तो क्या करेंगे, इस दो को रफ कर लेते हैं कि मैंने क्या किया। सबसे पहले सॉल्यूशन, और यहां पर मैंने लिखा कोसेक -1410 डिग्री। इसको मैं इस प्रकार से ब्रेक करूंगा कि वो 360 डिग्री का मल्टीप्लाई बन जाए। तो मैं क्या करूंगा कि 360 डिग्री को मैं 4 से गुणा कर पाऊंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, कैरी गई 2, 4 3 12, 2 14। यहां पर कितना आ गया कि 1440 डिग्री। जब इसमें से मैं 30 डिग्री घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1410 डिग्री। यही हमें चाहिए था, लेकिन यहां पर हमारे पास एक डाउट आ गया कि चिन्ह माइनस का होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके आगे माइनस रखा, इसके साथ मैंने पॉजिटिव रखा, फिर हमारे पास क्या आ गया माइनस आ गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहे हैं कि आपने किसी से उधार रुपए लिए 1440 रुपए, 30 रुपए उसको चुका दिए, तो आपको और कितने देने हैं वापस, तो 1410 रुपए और आपको क्या करने हैं, उसको पे करने हैं। तो वही बात यहां पर है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि इसको जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा कुछ इस प्रकार से, तो मैंने लिखा कोसेक कोष्टक में -1440 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोसेक, जब मैं -4 को 360 डिग्री से गुणा करवाऊंगा तो हमारा -1440 हो जाएगा। उसके साथ मेरे को कितना जोड़ना है, 30 डिग्री ऐड करना है, ताकि मेरे को 1410 डिग्री मिल जाए माइनस के। तो देखो ये 360 डिग्री का मल्टीप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस को लेंगे बाहर कॉमन। तो देखो कोसेक, यहां पर जैसे ही बड़ा ब्रैकेट, माइनस को लिया कॉमन, छोटा ब्रैकेट, माइनस को माइनस से गुणा किया तो आ जाएगा प्लस। तो यहां पर लिखा 4 × 360 डिग्री, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, और कितना आ गया 30 डिग्री, और बड़ा ब्रैकेट। अब देखो ये बन रहा है कोसेक माइनस थीटा। इसका मतलब ये होता है कि आप मेरी छोटी सी बात समझना कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि या तो आप बोलो कोसेक माइनस का थीटा, या आप बोलो कोसेक 0 डिग्री में से थीटा घटाया गया है। तो वो कहां जाएगा, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री यहां होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। जैसे ही 0 डिग्री में से कम करोगे तो सर ये कोसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, और जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा तो एएसटीसी रूल से हमें तो ये पता चलता है कि यहां पर एएसटीसी रूल से cos थीटा और sin थीटा sec थीटा ही पॉजिटिव वैल्यू देते, बाकी तो सभी नेगेटिव वैल्यू देते। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि वही करेंगे
यहां पर जो कॉसेक माइनस थीटा है ना, तो यहां पर वैल्यूज आ जाए क्या, माइनस की कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर लिखा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यूज ये हमारी पूरी होगी। तो क्या है यहां पर 4 इंटू 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। अब देखो यहां पर क्या आ गया, 360 डिग्री का कोई मल्टीप्लाई ही है, तो इसका मतलब ये है कि वो यहां कहीं होगा, इसी बिंदु पर कहीं होगा। तो 360 डिग्री में से फिर से कम किया तो जो कॉसेक थीटा है वो फिर भी माइनस का ही होगा ना, क्योंकि यहां पर तो कॉस थीटा और सेक थीटा इस पॉजिटिव के होंगे, बाकी तो सभी माइनस का होता है ना। तो यहां पर मैं और लिख दूंगा, ऐसे भी लिख सकता हूं कि कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा या 360 डिग्री थीटा, 360 डिग्री में से थीटा घटा या 2 पाई माइनस थीटा घटाएं तो अभी वो क्या आएगा, माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू माइनस, तो ये पहले से था ही, अब ये माइनस आ गया तो एलो मैंने माइनस लिख दिया। फिर मैंने लिखा कॉसेक थीटा की वैल्यू की बार क्या है 30, तो मैंने यहां पर लिखा 30 डिग्री। माइनस को माइनस से गुणा करवाए तो क्या हो गया, प्लस का कॉसेक 30 डिग्री। अब प्लस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 2, इट इज ए आंसर। मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया, यदि नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है कि 19 पाई अपॉन 3 की आपको क्या करनी है, वैल्यू बतानी। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये क्वाड्रेंट हो गया और यहाँ पर एक सर्कल मैंने बना दिया, जहां पर सर्कल यहाँ पर स्पर्श करता है यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री और फिर 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री। यदि मैं 360 डिग्री को पाई में वैल्यू यदि रेडियन के अंदर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बाद में वैल्यू जितनी भी होती हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वो पुनः रिपीटेशन में आ जाती हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से ब्रेक करें कि वो 2 पाई का कोई मल्टीपल हो जाए। तो कैसे, यदि मैं क्या करूं कि आपको 19 पाई टोटल करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो मैं इसको लिख दूं कि 19 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 कोष्टक में। अब यहां पर क्या करें, छठिए हो जाते हैं 18, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। जब एलसीएम लिया तो यहां पर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 को 1 से गुणा करवा 3 एकम 3 और 6 से गुणा कर छठिए 18 पाई प्लस का पाई, तो ऐड हो गए कितने हो गए 19 पाई अपॉन 3 हो गया। तो शायद हमारा यहां से ठीक हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, अब देखो 6 पाई 2 पाई का मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो मैंने देखा कि 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 2 पाई प्लस का पाई अपॉन 3। तो देखो ये 2 पाई का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, है ना। तो आपने यहां पर फॉर्मूला देखा कि क्या हुआ कि 10 2 पाई प्लस पाई अपॉन या 2 पाई के साथ किसी भी थीटा को ऐड करेंगे तो वो हमारा 10 थीटा ही होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, फिर उसके साथ हम कुछ थीटा ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 2 पाई यहां पर होता है, इसके साथ कुछ ऐड करोगे तो वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। एएसटीसी रूल से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसीलिए यहां पर ये tan थीटा कैसा आया, पॉजिटिव का आया। तो यहां पर मैं कैसे लिख दूंगा, इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 3। अब आपको पता है पाई अपॉन 3 रेडियन के अंदर है, लेकिन इसकी डिग्री के अंदर वैल्यूज क्या होगी एंगल की, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3, इट इज ए आंसर। मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसको ना थोड़ा बहुत ध्यान रखना, या तो आपको 360 डिग्री का कुछ मल्टीप्लाई करना है, या 2 पाई का मल्टीप्लाई करना है, या पाई का, या 180 का।
ठीक है ना। और उसके बाद में देखना एएसटीसी रूल से कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब हम प्रवेश करेंगे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, और वो क्या कहता है कि साइन कोष्टक में -11π/3 की आपको क्या बतानी वैल्यू। पहले वाला जो था वहां पर पॉजिटिव साइन था, अब की बार नेगेटिव है। चलो देख लेंगे, इससे भी हम भिड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे और वहां पर एक सर्कल बनाएंगे। आपको सबसे पहले यह करना है कि यहां पर कितनी डिग्री का होता है एंगल 0, यहां पर 90 डिग्री का एंगल, यहां पर कितना होता है 180 डिग्री का एंगल, यहां पर 270 डिग्री का एंगल, और यहां पर हो जाता है 360 डिग्री का एंगल। ये तो एंगल डिग्री में बता दी, लेकिन रेडियन में हो आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि 360 डिग्री को रेडियन में 2 पाई रेडियन कहते हैं, 90 को π/2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है और 370 को 3π/2 रेडियन कहा जाता है। आपको क्या करना है कि या तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के ही किसी मल्टीप्लिकेशन को आपको लेना है यहां पर जब आप ब्रेक करो तब, ताकि इसके बाद में वैल्यूज का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, ताकि आपको वैल्यूज पुट करने में आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि साइन कोष्टक -11π/3 इज इक्वल टू, मुझे इसको कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना है कि वैल्यूज ये बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाऊंगा। मैंने लिखा 4π माइनस का प्लस का मैंने लिखा π/3। यहां पर जब मैंने एलसीएम लिया तो आया 3 के अंदर 1 का भाग 3 भाग और 3 को 4 से गुणा किया तो 12, और वो भी किसका हो गया माइनस का और प्लस पाई इज इक्वल टू 12 पाई में से पाई चला गया तो माइनस के 11 पाई अपॉन क्या बच गया 3। तो ये हमारा आया कि नहीं आ गया, आ गया। तो हम इसी अनुसार हम करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, साइन ब्रेक किया माइनस का 4 पाई प्लस π/3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये 4 पाई है ना, ये 2 पाई का मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो सर आप कहोगे मुझे तो नहीं पता, तो देखते हैं। इज इक्वल टू साइन, यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं -2 × 2 पाई प्लस π/3। क्या अब आपको नहीं दिख रहा है, ये 2 पाई का ही तो मल्टीप्लाई है ना, बिल्कुल है। यहां से आप क्या कर लोगे, माइनस कॉमन ले लोगे। तो देखो साइन बड़ा ब्रैकेट माइनस जैसे कॉमन लिया, छोटा ब्रैकेट माइनस को माइनस से गुणा करवाया तो वापस क्या आ गया प्लस। तो मैंने लिख दिया 2 × 2 पाई प्लस का, सॉरी यहां पर माइनस को प्लस से गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा -π/3, छोटा ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब मेरी बात सुनो, ये जो पूरी वैल्यूज है यहां पर हम मान ले ये वैल्यूज थीटा है अभी के लिए, ठीक है मान लिया। अब तो ये क्या हो गया साइन माइनस का थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि देखो साइन माइनस का थीटा, या आप कह सकते हैं साइन 0 डिग्री में से थीटा को कैंसिल किया गया है, इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का साइन थीटा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो देखो कि इसके अंदर 0 को लिखा नहीं है लेकिन इसके अंदर 0 को लिखा है, तो 0 डिग्री में से थीटा को कम कर रहे हो तो शायद वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एएसटीसी रूल से हमारा cos थीटा और इसका इनवर्स sec थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सभी नेगेटिव होते हैं। इसलिए यहां पर sin थीटा है ना, वो नेगेटिव की वैल्यू देता है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ये जो माइनस है ना बाहर आ जाएगा, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की वैल्यूज ये पूरी थी तो मैंने लिख दी 2 × 2 पाई माइनस π/3। अब फॉर्मूला और आ जाता है, अब वो क्या है देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, साइन थीटा जो होता है ये साइन 2 पाई माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जब आप 2 पाई या 360 डिग्री में से थीटा आप कम कर रहे हैं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। एएसटीसी रूल से फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव की वैल्यू देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव्स की वैल्यू है। तो इज इक्वल टू माइनस का तो ये, लेकिन अब की बार ये जो माइनस का है ना ये वाला है, ये किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, लेकिन अब की बार जो थीटा है वो π/3 है, तो π/3 आपको पता है कि π/3 जो रेडियन होता है
वो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दिया, माइनस को माइनस से गुणा करवाए तो प्लस का, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। इट इज ए आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और वो क्या कहता है कि cot -15π/4 की वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ में कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 270 डिग्री होता है, लेकिन पुनः ही 0 डिग्री पर ही 360 डिग्री आ जाता है। डिग्री की बात तो होगी, लेकिन एंगल को रेडियन के अंदर देखें तो यहाँ पर 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन कहा जाता है, 90 को π/2 रेडियन कहा जाता है, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है, और 270 को 3π/2 रेडियन कहा जाता है। जब भी आपको ऐसी संख्या दे दे तो आपको एक दिमाग में बात याद रखनी है, या तो वो पाई का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए या 2 पाई का मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसी के अंदर इसको ब्रेक करना है। तो मैं किसके अंदर करूंगा, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। जब एंगल की बात होगी तो 360 डिग्री की बात होगी तब एंगल की करेंगे, और जब रेडियन की बात होगी तब मैं 2 पाई लूंगा। या तो 2 पाई के साथ कुछ ऐड करूंगा या 2 पाई के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे को ना इस प्रकार से इसको ब्रेक करना है कि वो 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन बन जाए, क्योंकि 2 पाई के बाद में वैल्यूज वापस रिपीटेशन में आ जाती हैं। तो मैंने क्या लिखा कि cot छोटा कोष्टक -15π/4 इज इक्वल टू, मैं इसको इस प्रकार से ब्रेक करूंगा, अब की बार मैं रफ में नहीं कर रहा हूं। तो मैंने लिखा cot कोष्टक -4π + π/4। अब मैं कोष्टक बंद कर लेता हूं और अब मैं देखता हूं रफ में। देखो, -4π प्लस का π/4 किया, अपॉन में 1, एलसीएम क्या आ गया 4। 4 के अंदर 1 का भाग 4 और 4 को 4 से गुणा करवाया तो कितना आ गया 16 पाई, प्लस 4 के अंदर 4 का भाग 1 और 1 को पाई से गुणा करवाया तो पाई। तो 16 पाई में से पाई चला जावे, तो माइनस के 15 पाई बचते हैं कि नहीं बचते हैं, हाँ बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ये 4 पाई जो है वो 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो इज इक्वल टू cot छोटा ब्रैकेट, यहां पर मैं लिख देता हूं -2 × 2 पाई प्लस का π/4 ब्रैकेट बंद। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन है ना, बिल्कुल है। अब हम क्या करेंगे, यहां से माइनस को बाहर कॉमन लेंगे। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू cot बड़ा ब्रैकेट, माइनस को कॉमन लिया छोटा ब्रैकेट, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस हो गया, तो 2 × 2 पाई, फिर माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस का π/, क्या आ गया 4 छोटा ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब मैं एक बात बताऊं, इसको मैं अभी हाल फिलहाल के लिए थीटा मान लेता हूं। मान लिया मैंने थीटा जी। अब मैंने क्या किया कि यहां पर एक फॉर्मूला लिखा, और वो क्या है कि जब cot माइनस का थीटा हो, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cot 0 डिग्री में से कुछ थीटा को कैंसिल कर दिया जावे या सब्ट्रैक्ट कर दिया जावे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -cot थीटा के। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, तो मैं बताऊंगा। जब 0 डिग्री में से कुछ आप कम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वो 4th क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। एएसटीसी रूल से हमें ये पता चलता है कि 4th क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा और sec थीटा इज पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं। तो ये cot थीटा यहाँ पर नेगेटिव्स की वैल्यू देता है, इसीलिए यहाँ पर ये साइन माइनस का आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू -cot थीटा, थीटा की वैल्यू ये पूरी, तो 2 × 2 पाई माइनस का π/4 ब्रैकेट बंद। अब यहां पर एक और लफड़ा आ जाता है, मैं फिर एक फॉर्मूला लिखूंगा, और वो क्या है कि चूंकि जब cot 2 पाई में से आप कुछ थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो भी -cot थीटा के। आप कहोगे सर कैसे, अब की बार तो मैंने 0 डिग्री की बात की, लेकिन अब की बार मैं 360 डिग्री की या रेडियन में बात करूं, मैं 2 पाई की बात कर रहा हूं। तो
2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री में से मैं कुछ और डिग्री सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जब 360 डिग्री से कम थीटा होगा और 270 डिग्री से वो थीटा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वो है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ही तो रहेगा ना। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर गया। एएसटीसी रूल से आप बता सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा और इसका इनवर्स sec थीटा इस पॉजिटिव्स की वैल्यूज देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देते हैं। इसलिए हमारा ये cot थीटा यहाँ पर नेगेटिव्स की वैल्यूज देता है। तो देखो इज इक्वल्स टू, ये पहले से इंतजार कर रहा था साइन माइनस वाला, अब ये इसके पास आ गया और ये माइनस वाला, ये किसके बराबर होता है? cot थीटा। थीटा यहाँ पर आपको पाई अपॉन 4 लेना है। चूंकि आपको पता है कि पाई अपॉन 4 जो रेडियन होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो आपका क्वेश्चन 45 डिग्री के बराबर होता है। माइनस को माइनस गुणा किया तो प्लस का हो गया और वो कितना हो गया? cot 45 डिग्री। और cot 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती? 1। इट इज द आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको ये 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो भी आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करना। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार ना पीछे करके वापस देख लेना। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास के अंदर जितना भी मैंने पढ़ा है वो यदि आपको समझ में आया है तो इस क्लास को लाइक और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। और साथ ही साथ वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि यहां से मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हमारी अगली मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहना और इसको पढ़ते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।